हाय दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और आप देखना शुरू कर चुके हो ऐसे होगा। दोस्तों, एक समस्या है। अभी अभी भारी बारिश जो हुई थी 8-10 दिन पहले, तो उसमें हमारे जो किसान भाई हैं, उनकी जो फसल है वो लगभग 80% खराब हो चुकी है। ज़्यादातर देखा गया है जो गांव खादर में आते हैं उनकी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। उनकी फसलों पर पानी ऊपर होकर तैर रहा है, जिसमें धान की फसलें ज़्यादातर प्रभावित हुई हैं और जो फसलें हैं बर्बाद हो चुकी हैं। किसान कहीं न कहीं से पैसा लगाता है जोड़-जोड़ कर, या ब्याज पर लेकर या लोन लेकर, और उसकी फसल इस तरीके से आखिरी समय पर जब फसल की कटाई होनी होती है, इस तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। कभी प्रकृति के द्वारा, कभी कुछ अन्य कारणों से, कभी-कभी गाय जो होती हैं या छुट्टा जानवर होते हैं उनके द्वारा। तो नुकसान तो भारी हुआ है, लेकिन इसका क्या कुछ मुआवज़ा मिलना है? तो इस यही वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके मुआवजा जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा अभी ये क्लियर नहीं है कि कितने हजार रुपए बीघे के हिसाब से पैसे आएंगे या कितने हजार रुपए एकड़ के पैसे आएंगे। अच्छा, ये भी श्योर किसी को नहीं है कि आने भी हैं कि नहीं आने हैं, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से सरकारी है और कितना आएगा कैसे आएगा किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी आपको किससे मिलना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान से बात करनी है। ग्राम प्रधान अगर बात नहीं सुनता है या वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इस तरह की योजनाओं की कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपको अपने पटवारी से बात करनी है, जो लेखपाल होता है। पटवारी आपको एक आवेदन फॉर्म देगा, जिसमें इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे फसल बर्बाद होती है या इस तरह की चीजें हो गई हैं, या किसी के जैसे आग लग जाती है फसल में, या बिजली के तार टूटने से आग लग जाती है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिनको प्राकृतिक आपदाएं बोला जाता है, उस तरह की योजनाओं में पटवारी का जो है संपूर्ण हिस्सा रहता है। पटवारी और ग्राम प्रधान की सहमति से ही इस योजना को आगे चलाया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस फॉर्म को एक बार देखें और इसमें जितने भी कॉलम लिखे हुए हैं, आपको वो कॉलम ध्यान से भरने हैं। ठीक है? तो आपको ये हिंदी में लिखा हुआ है, सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। इस फॉर्म को जैसे ही आप कंप्लीट भर लोगे, इसके साथ आपको अपने खेत की नकल, यानी आपके पास अगर 50 एकड़ जमीन थी या फिर 20 एकड़ जमीन थी, 20 एकड़ में से आपने 10 बीघे में आपने धान की खेती की थी, जिसमें से 5 एकड़ की जो खेती है वो नष्ट हो गई है। तो आपको उसमें 5 एकड़ वाली ही नकल लगानी है खेत की। जो भूमि के जो कागज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसमें अटैच करने हैं। दूसरा कागज आपको अपना आधार कार्ड करना है और अपनी पासबुक। ये 3 कागज आपको अटैच करके आप एक फाइल बना लेंगे और अपने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव या फिर ग्राम के पटवारी को आप सौंप सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कारण और होता है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हर साल होती हैं, लेकिन हम खुद देखते हैं अपने अड़ोस में पड़ोस में विभिन्न गांवों में। मैं जहां काम करता हूं, मेरा जहां जनसेवा केंद्र है, मैं 42 गांवों का काम करता हूं। तो बहुत सारे लेखपाल ऐसे होते हैं कि इस तरह की योजनाओं के नाम पर उगाही करते हैं। उगाही मतलब आप हमें 500 रुपए दे दीजिए और कागज दे दीजिए, आपको मुआवजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपने 500 रुपए किसी अधिकारी को दे दिए और उसने आपके कागज रख लिए। ठीक है, सर्दियां आ रही हैं तो जाड़ने में तापने के काम आ जाएंगे कागज, लेकिन आगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपने पैसा दे दिया, उससे मन जाएगी दिवाली। ठीक, तो दिवाली मनाने आपके जेब से 500 रुपए गया, लेकिन सैकड़ों किसान हैं एक गांव में, तो उसकी जेब में तो 5 लाख चले गए ना। सीधी सी बात है। 5 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप किसी भी सरकारी ऑफिसर से लड़ नहीं सकते 500 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि रिश्वत आपने दी है, इतने ही आप जिम्मेदार हैं, इतने ही सरकारी ऑफिसर। आपने रिश्वत दी ही क्यों? ठीक। तो बात यह है कि आप 500 रुपए के लिए उससे लड़ाई नहीं कर सकते, तो आप उससे पहले मिलें, उसको सच्चाई बताएं, झूठ ना बोलें। अगर आपकी फसल बर्बाद नहीं हुई है तो झूठ नहीं लिखाएं। अगर आप झूठ लिखाओगे तो भैया रिश्वत तो देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, यही रूल है। ज्यादातर केस में झूठा ही केस होते हैं, फसल बर्बाद नहीं हुई होती है, फिर भी आप लिखा रहे हैं, कागज दे रहे हैं, ये वो मुझे भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको किसी को भी कोई रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कानून की व्यवस्था जो है बहुत तेज तर्रार होती है और अधिकारी काम करने में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो हो सकता है आपका काम हो भी जाए और हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, हो सकता है आपको 2 दिन 4 दिन ज्यादा डोलना पड़ जाए, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ जाए। लेकिन ये जो
पैसे देने वाली बात है, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई रिश्वत मांगता है, कोई भी पटवारी या कोई भी अधिकारी, आप सीधे सीएम ऑफिस कॉल कर सकते हैं। 1076 पर आप कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। जन सुनवाई एप्लीकेशन के थ्रू आप आराम से कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी अधिकारी की आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो। आपको पता नहीं है कि जन सुनवाई पर कंप्लेंट कैसे करते हैं, तो मेरे इसी चैनल पर वीडियो दी हुई है जो हमने कल डाली थी, आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में आसानी से मैंने बताया कि कैसे आप किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है या कोई आपका काम नहीं कर रहा है, तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी बहुत बहुत चर्चा थी कि इस विषय पर कोई वीडियो बननी चाहिए कि किसानों को लाभ मिलने वाला भी है या नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है जो आपको भरना है, ये भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके कहीं भी यूज उसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था कि आपको इस तरीके से लाभ मिलेगा, इस तरीके से लाभ लेना है, ये वाली गलतियां नहीं करनी है और ये वाली तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।